सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। ईश्वर के समक्ष केवल प्रार्थना ही ना करें बल्कि ध्यान भी लगाएं। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करते हैं। कभी किसी को भला बुरा कहने से पहले या अवश्य सोच लें कि यदि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। किसी से भी झूठ बोली लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोली। आज का पंचांग 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7:23 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र शाम 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:49 से 11:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 6:48 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रात्रि 8:49 तक रहेंगे। इसके उपरांत मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का संक्रमण काल आज रात 8:49 बालवकरण में होगा, क्योंकि सूर्य देव के मकर में गोचर इस वर्ष रात के समय हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार अगले दिन यानी 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद मनाया जाएगा। कर्क राशि 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार, कार्य में सब कुछ शानदार है। आपके प्रयासों को नोटिस किया जा रहा है और नए अवसर मिल रहे हैं। आप स्वयं को कार्यकारी गतिविधियों के स्थान पर पा सकते हैं। घर पर आने वाली समस्याओं से चीजें अधिक जटिल हो सकती है। समाधान के लिए समझदारी से काम करें। आज अधिक सुने और सोचें किंतु कम बोलें। नए संबंध बनाते हुए ध्यान रखें। अतीत की कुछ बातें परेशान कर सकती है। पूरा दिन मशगूल रहने की संभावना है। आधे रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मौके का फायदा उठाने में आलस ना करें और योजना बनाकर अपनी कार्य प्रणाली व्यवस्थित करें। निश्चित सफलता मिलेगी। साथ ही मार्केटिंग और मीडिया संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने में ध्यान दें। इससे आप अपनी योजना को उचित अंजाम दे पाएंगे। निर्णय पर टिके रहना आपके लिए आवश्यक होगा। बार बार बदले गए निर्णय की वजह से बेचैनी बढ़ सकती है। लोगों का आपके लिए विश्वास कम हो सकता है। किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्प से काम करना जरूरी होगा। आपकी बढ़ती इच्छा शक्ति के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। काम संबंधित हर एक छोटी बात पर ध्यान देने से काम की क्वालिटी बनी रहेगी। साथ में लोगों से प्रशंसा भी प्राप्त हो सकती है। सावधानियां, संतुलित सोच रखें। आपकी भावनाओं और उदारता का कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। कभी कभी आलस और आराम करने की इच्छा आपके ऊपर हावी हो सकती है। अपनी इन कमियों पर काबू पाएं। अपने महत्वपूर्ण पेपर्स की संभाल कर रखना जरूरी है। अपने महत्वपूर्ण पेपर को संभाल कर रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। बच्चों के लिए अभी संकट का समय है, जो स्वास्थ्य या निजी जीवन से भी संबंधित हो सकता है। रोमांस में समस्याएं भी आएगी। अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपने साथी को अपनी दिल की बात बताने का समय दें और उसे ध्यान से सुने। अगर आप सिंगल हैं तो अब आपका किसी खास का साथ पाने का ख्वाब पूरा होने वाला है। अगर आप विवाहित हैं तो अपने हमसफर से कोई भी बात सोच समझ कर करें। आज आपका या आपके प्यार का अतीत आपको परेशान कर सकता है। बस ध्यान रखें कि किसी भी गलतफहमी को अपने बीच में न आने दें। बात करते हैं करियर की। ऑफिस में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए महत्वपूर्ण कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज आप खुद का बिजनेस शुरू करने और अपनी नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के बारे में भी सोच सकते हैं। प्यार की जगह पैसे को अहमियत ना दें। आज नए संपर्क बनाएं, क्योंकि यह समय नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है।
आज आपका जीवन व्यस्त रहेगा और समय का प्रबंधन आपके लिए एक चुनौती हो सकती है। एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में आपका प्राथमिक लक्ष्य बिना निवेश या ऊर्जा के नुकसान के लाभ बढ़ाना होना चाहिए। अपने तर्क का प्रयोग करके और समझदारी से जोखिम उठाएं। बात करते हैं सेहत की। असंतुलित खान पान व दिनचर्या की वजह से एसिडिटी या पेट खराब होने की समस्या हो सकती है। व्यायाम अवश्य करें। सेहत में बदलाव करने के लिए किए प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।